Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn about another interesting topic of heredity and evolution. So let's start. Alright. So today's first topic is RNA. Okay. So in the last lecture we have studied about DNA. See, the full form of DNA is deoxyribose nucleic acid. Alright, and the full form of RNA is ribose nucleic acid. Alright, so today we are going to learn about this structure of RNA. Alright, जैसे हमने DNA का स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था कि DNA डबल स्टैंडर्ड होते हैं. ऑलराइट, हमने ऐसे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दो DNA के स्ट्रैंड होते हैं. बट RNA जो होता है वो हमारा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड. ऑलराइट, सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक ही स्ट्रैंड रहेगा. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में. डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है. जैसे हम सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट वायरसेस, उसमें डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल था, बट आरएनए हमारा हमारा नहीं, एज इन आरएनए सिर्फ और सिर्फ वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, बाकी आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. ओके, एंड द 4 न्यूक्लियोटाइड्स विच वर प्रेजेंट इन डीएनए, क्या कहते हैं डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स? ए, टी, जी एंड सी. राइट, बट जो भी आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 4 सेम ही होते हैं, बट सिर्फ टी के जगह पे यू आता है. ऑलराइट, यू फॉर यूरेसिल. सो ये एक और बेसिक डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में, दैट इंस्टेड ऑफ टी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यू. ठीक है, ए यू जी सी, यू फॉर यूरेसिल. देन आरएनए के कुछ टाइप्स होते हैं, एम आर एन ए, आर आर एन ए एंड टी आर एन ए. ये जो एम आर एन ए है दैट इज एम फॉर मैसेंजर आर एन ए. ऑलराइट, यानी ये मैसेंजर का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज लेके जाता है. राइट, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर होता है, सो वैसे ये भी मैसेंजर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज लेके जाता है. देन आर होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, ये काइंड ऑफ मैसेज रीड करता है. ठीक है, राइबोसोमल मैसेज रीड करता है. देन टी होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसफर करवाने का काम करता है. किसका ट्रांसफर, अब भी हम देखेंगे. इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, प्रोटीन्स का कंसेप्ट. ओके, देखो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. In the last lecture we have studied that proteins are building blocks of the body, that is proteins are very important molecule of that body. बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन हमारे प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं. इसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑलराइट, प्रोटीन किससे बने हैं? तो अमाइनो एसिड से बने हैं. ये दो चीज़ आपको याद रखनी है. प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है एंड वो किससे बने हैं? तो वो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे, देखो ये समझो एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये फोर्थ अमाइनो एसिड, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड. ये एक अमाइनो एसिड है. ठीक है, ये जो है वो एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड साथ में मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, सो आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा. अभी एक और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. ओके, सो देखो ये है हमारा सेल. ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? डीएनए. एंड मैंने आपको क्या बोला कि ये जो डीएनए है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए पे प्रेजेंट है. बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है. ऑलराइट, नाउ देखो कोई भी, मतलब पहले के ज़माने जब भी कोई राजा था एंड उसको समझो अगर कोई मैसेज अपनी प्रजा को देना होता है तो वो खुद नहीं जाता. ठीक है, राजा खुद नहीं जाता, वो जो भी उनकी प्रजा है उनके पास, वो क्या करता है? कुछ सिपाहियों को बुलाता है, कुछ जो भी उनके आर्मी में रहेगा उनको बुलाएगा, भाई इधर आ जाओ. उनको बोलेगा ये मैसेज मेरी जनता तक पहुंचा दो. राजा उन
आर्मी लोगों को बुलाएगा, बोलेगा कि ये मैसेज है जो कि आपको जनता तक पहुंचाना है। एंड जो आर्मी मैन होते थे वो जाके जनता को बताते कि भाई राजा का ये मैसेज आया है, वो ढिंडोरा पीटते थे। ऑलराइट, सो ऐसे होता है, राजा खुद बाहर नहीं जाता। से वैसे ही हमारा डीएनए है, डीएनए खुद कभी न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता, ठीक है। डीएनए खुद कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता, बिकॉज डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो खुद बाहर जाना इम्पॉसिबल है। इसके लिए डीएनए कभी खुद बाहर नहीं जाता। डीएनए क्या करता है, डीएनए किसी को बुलाता है, ठीक है, भाई तू इधर आ, मैं तेरे को मैसेज देता हूँ, तू बाहर जाके प्रोटीन्स बना, ठीक है। यानी कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन है, किसकी इन्फॉर्मेशन है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, दैट इट इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। ऑलराइट, बिकॉज अभी हमने क्या देखा, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, तो ये प्रोटीन बनाने का इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है, ठीक है। डीएनए खुद बाहर नहीं आ सकता, तो डीएनए क्या बोलेगा, ठीक है भाई मैं तो नहीं आ सकता बट मैं किसी को भेज तो जरूर सकता हूं। तो डीएनए बोलेगा ठीक है, तो जाएगा कौन, तो ये एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनाता है। देखो ये जो ऑरेंज वाला है ये है आरएनए, ठीक है। कौन सा आरएनए, एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, डीएनए का मैसेज लेगा एंड बाहर जाएगा। कहाँ बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये आपको ये तो याद होगा, ये जो अंदर वाला है वो क्या है, न्यूक्लियस है, एंड ये जो बाहर वाला है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में कौन आ गया, हमारा आरएनए। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ गया अभी, ठीक है। एंड ये यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। देखो ये जो, रुको प्रोटीन का कलर चेंज करते हैं हम लोग, ये जो ऑरेंज ये जो ब्लू है वो क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। देखो ये साइटोप्लाज्म में क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, ठीक है। सो मेन इंफॉर्मेशन डीएनए के पास था, डीएनए खुद बाहर नहीं आ सकता, इसके लिए उसने मैसेंजर आरएनए को बुलाया, भाई मैसेंजर आरएनए इधर आ, ये इंफॉर्मेशन ले एंड बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसिस कर। सो आरएनए ने इंफॉर्मेशन लिया डीएनए से, साइटोप्लाज्म में गया एंड साइटोप्लाज्म में उसने प्रोटीन बनाया, बिकॉज प्रोटीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस के लिए। सो ऐसे होता है, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस है उसको कुछ नाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो रहा था, ये जो ग्रीन डीएनए है उसका ऑरेंज एमआरएनए बना, ठीक है। डीएनए का क्या बना, एमआरएनए बना, राइट। एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए। देन एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया एंड साइटोप्लाज्म में उसने क्या किया, प्रोटीन बनाया, राइट, बिकॉज प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसने प्रोटीन बनाया। ओके सर, ये तो हमें पता है। ऑल राइट, सो ये जो डीएनए का एमआरएनए बना, इसी को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए का एमआरएनए बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए का प्रोटीन बनना दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डीएनए का कॉपी एमआरएनए बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए का कॉपी एमआरएनए का प्रोटीन बनना दैट इज ट्रांसलेशन। ये होता कहाँ है ये भी आपको पता है। ट्रांसक्रिप्शन देखो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा था, तो ये कौन सा एरिया है, ये न्यूक्लियस है, राइट। एंड ट्रांसलेशन देखो कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, यहाँ पे। ये कौन सा है एरिया, साइटोप्लाज्म, सिंपल। सो डीएनए का एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन in nucleus and mRNA to protein is a process called as translation which takes place in cytoplasm. Now ये जो complete reaction है डीएनए से प्रोटीन बनना, ओके, इसे को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सो डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल डोग्मा, याद रखना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो आरएनए के फंक्शंस है, एमआरएनए का फंक्शन हमने देख लिया। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज लेके आएगा। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए। आगे हम देखेंगे राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, ये राइबोसोम की असेंबली में हेल्प करता है।
ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम हम अभी देखेंगे। एंड नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए, ये होता है टी आरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये किसका ट्रांसफर करता है, तो ये अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसफर किसका करता है, अमाइनो एसिड को करता है, अमाइनो एसिड का करता है। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक था आरएनए का। अभी हम एक्चुअल मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे एमआरएनए होता है, कैसे आरएनए होता है, कैसे टीआरएनए होता है। ऑलराइट, सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ये जो जेनेटिक कोड होता है ना, मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक कोड एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए है, यानी अगर एमआरएनए हुआ फॉर्म हुआ है, इसका मतलब डीएनए ने उसकी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे कॉपी की है। ठीक है, एंड एमआरएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स थे, ए यू जी सी, टी नहीं था, यू था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियोटाइड्स ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते, थाउजेंड्स में न्यूक्लियोटाइड होते। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी से रैंडमली लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक सपोज कोई भी XYZ mRNA है। ठीक है, तो देखो mRNA के पास क्या है, डीएनए का इंफॉर्मेशन है। डीएनए के पास किसका इंफॉर्मेशन था, प्रोटीन फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन था। प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड होता है। ये तो हमने देखा ना, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड से तो बनता है, ए फॉर अमाइनो एसिड। ठीक है, तो कैसे होता है, देखो ये जो mRNA का स्ट्रैंड है, इसका ये जो 3 का एक सेट है ना, 3 का एक सेट, देखो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। ठीक है, इसको कहते हैं, 3 के सेट को कहते हैं हम ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, ट्रिपलेट कोडॉन। देखो ये पहला ट्रिपलेट कोडॉन, ये दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन, ये तीसरा ट्रिपलेट कोडॉन। अगर यहाँ पे समझो आपने ए लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये 4th ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, सो ऐसे कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, देखो ये एक कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन्स होते हैं। ओके, तो ये जो कोडॉन होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, इनके पास अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, कैसे इंफॉर्मेशन होता है, अज्यूम करो आप समझो किसी होटल में गए हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखते हो। ऑलराइट, सो आपने मेन्यू कार्ड में देखा कोई भी एक डिश जो आपको पसंद आ गई, एंड आपने उसे वेटर को बताया, भाई वेटर मुझे ये डिश चाहिए। ऑलराइट, अभी मैं थोड़ा ये एनालॉजी ठीक से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सो आप गए वहाँ पे, आपने मेन्यू कार्ड रीड किया, ठीक है, एंड आपने ऑर्डर दिया। जो आपने ऑर्डर दिया, जो भी डिश होगा आपका, वो कौन लेके आएगा, वेटर लेके आएगा। अभी देखो मैं रीड कर रहा हूँ, रीडिंग का काम होता है राइबोसोम का, दैट इज rRNA। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ rRNA, दैट इज राइबोसोमल mRNA रीडिंग। ठीक है, mRNA के पास क्या था, मैसेज था। ठीक है, एंड देन tRNA क्या है, ट्रांसफर करता है। ओके, सो देखो मैंने क्या किया, रीड किया, मैं राइबोसोम हूँ, मैंने रीड किया, कहाँ पे लिखा था, वो मेन्यू कार्ड में लिखा था, M फॉर मेन्यू कार्ड, M फॉर mRNA। ठीक है, M फॉर मेन्यू कार्ड जो कि मैंने रीड किया, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे सारे के सारे डिश के नाम लिखे थे। mRNA पे मैंने रीड किया, मैं कौन हूँ, राइबोसोम हूँ, जो मैंने रीड किया। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर दिया, किसे ऑर्डर दिया, वेटर को ऑर्डर दिया, वो वेटर डिश लेके आ गया। ठीक है, तो वेटर हमारा होता है ट्रांसफर आरएनए, tRNA होता है हमारा वेटर। ठीक है, वेटर कौन होता है हमारा, tRNA, जो कि क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वो क्या मतलब, जो मेरा वेटर है, होटल का वेटर, वो तो डिश लेके आएगा,
बट यहाँ का जो वेटर है, सेंट्रल डोग्मा का जो वेटर है टीआरएनए, वो क्या लेके आएगा, वो अमाइनो एसिड लेके आएगा। समझा? तो समझो, देखो ये एक हमारा एमआरएनए है, ठीक है, मैं राइबोसोम हूँ, तो मैंने ये रीड किया। सबसे पहला मैंने क्या रीड किया कि देखो यहाँ पे AUG है, ठीक है, तो इस AUG का एक अलग अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्या है, CGG है, इसका कोई अलग अमाइनो एसिड होगा। तीसरा क्या है, UAC है, इसका कोई अलग अमाइनो एसिड होगा। 4 क्या है, CG है, इसका कोई अलग अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। ये चारों के चारों अलग अलग अमाइनो एसिड है, 1 2 3 4 अमाइनो एसिड। सो ऐसे अलग अलग अमाइनो एसिड, ये कोड है उसका अमाइनो एसिड का, लेके कौन आएगा, टीआरएनए लेके आएगा, ठीक है। AUG का जो भी अमाइनो एसिड होगा वो टीआरएनए बोलेगा, ठीक है मुझे पता है कौन सा अमाइनो एसिड लाना है, टीआरएनए इसका अमाइनो एसिड लेके आएगा। दूसरा टीआरएनए इसका अमाइनो एसिड लेके आएगा, तीसरा टीआरएनए इसका अमाइनो एसिड, एंड फोर्थ टीआरएनए इसका अमाइनो एसिड लेके आएगा। तो ऐसे चारों के चारों अमाइनो एसिड साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको 4 दिया है, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। एंड ये जो चारों अमाइनो एसिड है, ये 4 अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। बिकॉज प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड का ही एक पॉलीपेप्टाइड होता है, ओके। सो ऐसे सारे के सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। rRNA रीडिंग का काम करता है, rRNA यानी राइबोसोम, mRNA जिसके ऊपर मैसेज होता है, एंड tRNA जो कि अमाइनो एसिड को लेके आता है। ये तीनों का फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जेनेटिक कोड क्या होता है, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, 3 न्यूक्लियोटाइड जो कि mRNA में प्रेजेंट है, वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। इसके लिए हम उसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ये एक कोड करते हैं, ये उनका कोडवर्ड है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये उनका कोडवर्ड है, ये हमें पता है कि उनका क्या कोडवर्ड है, ठीक है। ये कौन से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, वैसे अलग अलग अमाइनो एसिड आएगा, एंड अलग अलग अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। एंड जो हमारा मेन मॉलिक्यूल था प्रोटीन, वो बन जाएगा, ठीक है। सो ये होता है सेंट्रल डोग्मा, दैट इज ये होता है जेनेटिक कोड, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो देखो ये है ट्रांसक्रिप्शन, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, DNA से mRNA बनता है, ठीक है सर ये तो हमें पता है, आपने ऑलरेडी बता दिया हमें, वेरी गुड। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, अरे वाह वेरी गुड। सो क्या बनाना है हमें, RNA बनाना है, DNA का RNA ही तो बनेगा। इसके लिए यहाँ पे जो भी एंजाइम यूज होता है उसको हम कहते हैं RNA पॉलीमरेज, ठीक है। अगर हमें RNA बनाना है तो जो एंजाइम हम यूज करते हैं वो होता है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर देखो यहाँ पे कैसे DNA से RNA बन रहा था, इसके लिए हम RNA पॉलीमरेज यूज करते हैं। वैसे ही अगर DNA से मुझे DNA बनाना है तो मैं DNA पॉलीमरेज यूज करता हूँ, ठीक है। जो बनाना है उसका आगे पॉलीमरेज लगा दो, DNA से DNA, DNA पॉलीमरेज, DNA से RNA, RNA पॉलीमरेज। नाउ देखो ये जो हमारा ये ब्लू कलर का है वो है RNA पॉलीमरेज, जो कि क्या बनाएगा, RNA बनाएगा। कौन सा RNA, mRNA। तो देखो ये जो ग्रीन है वो RNA बनते जा रहा है, ठीक है। ये जो RNA पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है DNA के न्यूक्लियोटाइड्स, वैसे ही देख के उसका RNA बनाएगा। बिकॉज इंफॉर्मेशन किसके पास था, देखो DNA के पास, ये जो रेड वाला है उसके पास इंफॉर्मेशन है, बट ये DNA बाहर नहीं जा सकता, इसके लिए मुझे उसका RNA बनाना है। तो मैं इस DNA का देखो ग्रीन कलर का RNA बना रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें मेरी कौन हेल्प कर रहा है, RNA पॉलीमरेज हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड देखो हमारा RNA बन गया। जो इन्फॉर्मेशन पहले DNA पे था प्रोटीन फॉर्मेशन का, वो अभी हमने कॉपी कर लिया, RNA पे कॉपी कर लिया, ठीक है। mRNA पे हमने जो भी DNA का इन्फॉर्मेशन था वो कॉपी कर लिया। अभी इस mRNA को हम साइटोप्लाज्म में भेज देंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस में हो रहा है, बट अभी इस RNA को हम साइटोप्लाज्म में भेज देंगे, बिकॉज हमें प्रोटीन फॉर्मेशन करना है। वी वांट प्रोटीन, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस प्रोटीन चाहिए,
ओके, सो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। याद क्या रखना है आपको, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये न्यूक्लियस में होता है, यहाँ पे मेन एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अभी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो ट्रांसलेशन होता है, पहले देख लेते कि ट्रांसलेशन, पहले तो आपको पता ही है ट्रांसलेशन क्या होता है। हमारा एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ये होता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। ओके, यहाँ पे जो 3 मैंने प्रोसेस आपको बताए थे ना, मैं जाके मेन्यू कार्ड रीड करूँगा, देन वेटर को ऑर्डर दूंगा, वेटर मेरा डिश लेके आएगा, ये यहाँ पे होता है। देखो कोड किसके पास है, एमआरएनए के पास। देखो यहाँ पे सारे के सारे कोड्स लिखे हैं, एमआरएनए के पास कोड लिखे हैं। आपको पता होगा 3-3 के कोड में, देखो यहाँ पे ये 3, फिर आगे ये 3 आएगा। ऑलराइट, ऐसे 3-3 के ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है, एमआरएनए पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखो, एमआरएनए पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको रीड कौन करेगा, राइबोसोम। देखो ये जो येलो वाला है राइबोसोम, ये रीड करेगा। ठीक है, कैसे रीड करेगा, सबसे पहला क्या रीड करेगा, वो AUG रीड करेगा। बोलेगा भाई AUG, मतलब मैंने रीड किया AUG, देन ये ऑर्डर देगा। किसे ऑर्डर देगा, tRNA को ऑर्डर देगा। कौन ऑर्डर देगा, राइबोसोम tRNA को ऑर्डर देगा एंड बोलेगा जो ये AUG है उसका अमाइनो एसिड लेके आओ। ठीक है, ये जो AUG है उसका अमाइनो एसिड लेके आओ। तो वेटर है वो tRNA, तो वो लेके आएगा अमाइनो एसिड। देखो ये tRNA, वो रेड कलर का अमाइनो एसिड लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 2 अमाइनो एसिड है ऑलरेडी, यहाँ पे तीसरा अमाइनो एसिड है, यहाँ पे 4th अमाइनो एसिड है। तो ये आगे राइबोसोम रीड करते जाएगा, वैसे tRNA जो अमाइनो एसिड है उसे लेके आएगा एंड लास्ट में ये सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स है उसको हम ऐसे कंबाइन करेंगे एंड हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो एमआरएनए पे होता है ट्रिपलेट कोडॉन, रीड करता है राइबोसोम, लेके आता है tRNA, क्या लेके आता है, अमाइनो एसिड। ठीक है, एंड अमाइनो एसिड का लास्ट में हम बनाएंगे प्रोटीन एंड यही प्रोटीन जाके हमारा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा हमारे बॉडी में। ठीक है, सो ऐसे होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। ठीक है, सो ऐसे होता है कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देखो अभी देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है। सबसे पहले राइबोसोम ने पहला वाला जो ट्रिपलेट कोडॉन था इसे रीड किया। नेक्स्ट राइबोसोम आगे गया, इसने नेक्स्ट कोडॉन रीड किया। उसके बाद वो फिर से आगे गया, ये इसने नेक्स्ट कोडॉन रीड किया। राइट, होटल में भी जब भी हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो सबसे पहले पेज पे स्टार्टर्स लिखे होते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं हम तो मेन कोर्स लिखा होता है, नेक्स्ट पेज करते हैं हम तो डिजर्ट लिखा होता है। सो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, एक पेज टर्न करते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसलोकेट करते हैं। वैसे ही ये राइबोसोम भी करता है। ठीक है, वो क्या करता है, पहला कोड रीड करता है, देन थोड़ा स्लाइड होता है, दूसरा कोड रीड करता है, देन थोड़ा और स्लाइड होता है, तीसरा कोड रीड करता है। ऐसे ये कोड रीड करते जाता है। ओके, सो इसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। पहला, देन दूसरा, देन तीसरा, देन 4th 5th, ऐसे वो रीड करते जाएगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसलोकेट होना। ठीक है, इसे कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। सो ऐसे हम एक कोड रीड करेंगे, एक अमीनो एसिड को ज्वाइन करते जाएंगे एंड हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये ट्रांसलोकेशन भी समझ में आया होगा। सो चलो एक नेक्स्ट और एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। देखो ये है हमारा प्रोटीन। ओके, देखो प्रोटीन ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होता है। ठीक है, प्रोटीन कभी भी ऐसे अनफोल्डेड फॉर्म में नहीं होता, प्रोटीन हमेशा फोल्डेड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, देखो ये सारे के सारे अमीनो एसिड, ये जो डॉट है ना, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स है। ठीक है, एंड ये जो 2 अमीनो एसिड्स है, 2 अमीनो एसिड, ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। कैसे ज्वाइन होते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, इन दोनों को बीच में ज्वाइन तो करना होगा ना। तो ये जो बॉन्ड होता है जो इन दोनों को पकड़ के रखता है, उससे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। ठीक है, सो प्रोटीन्स किससे बने हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हैं। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये आपको पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना है।
ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है एंड यही मिलके आगे जाके प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ओके, अमाइनो एसिड का प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको आज के डाउट में कोई भी आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।